प्रारब्ध का अतिक्रमण। मार्गदर्शक सत्ता से आश्वासन मिल गया था कि किसी दिन जप पूरा नहीं हो पाए तो व्यग्र नहीं हो जाना है। अपने कर्म को स्वतंत्र यज्ञ में आहुति को भी अनुष्ठान ही समझना है। फिर भी श्री राम नियत समय पर संध्या और अभीष्ट संख्या में जप ध्यान के लिए पर्याप्त समय निकालते ही थे। कभी कोई कमी रह जाए तो रह जाए। जरार से लौटते समय सायंकाल का जप पूरा नहीं हुआ था। अगले दिन सुबह शेष जप के लिए अतिरिक्त समय लगाया। सुबह लगभग 8 बज गए। जप पूरा होने पर निवेदन का उपचार आया। समर्पण का पाठ किया। इति संध्योपासना खेन कर्मणाम। श्री परमेश्वरः प्रियताम न मम। जैसे श्री परमेश्वरः प्रियताम न मम पढ़ा, अंतस में एक बोध जागा। अपनी आत्म चेतना ही जैसे कह रही हो जप तप परमेश्वर की प्रीति के लिए है, तो इसका उपयोग प्रारब्ध का क्षय करने में क्यों किया जाए। प्रश्न कल दोनोरिया जी के पास बैठकर की गई प्रार्थना और ध्यान धारणा के संबंध में था। उसी क्षण उत्तर आया, वह प्रारब्ध का क्षय करने के लिए नहीं था, बल्कि राष्ट्र यज्ञ में आहुति दे रहे लोगों के कुशल क्षेम के लिए था। पूर्व पक्ष से फिर तर्क उठा, जो भी हो, अपने साधन को लौकिक प्रयोजन में नहीं लगाना चाहिए। इससे ईश्वर के बनाए कर्मफल विधान में हस्तक्षेप होता है, अपनी तपस्या का भी क्षय होता है। पूर्व पक्ष हावी होने लगा। उलझन थोड़ी बढ़ी तो सामने प्रतिष्ठित गायत्री माता की छवि को निहारा। कुछ देर तक एकाग्र होकर देखते रहे। उस आकृति पर मुस्कान सी दिखाई दी और फिर लगा कि होठ हिल रहे हैं, अस्फुट ध्वनि आ रही है, लेकिन जो कहा जा रहा है वह स्पष्ट सुनाई दे रहा है। उद्बोधन था कि साधक की साधना होती ही प्रारब्ध का अतिक्रमण करने के लिए है। अंततः सभी को परम सत्ता में लीन हो जाना है। स्वाभाविक रूप में होने दें तो किसी को साधना की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन प्रकृति पर विजय पाना है, उन बंधनों से मुक्त होना है, अपने पुरुषार्थ से मुक्त होना है जो प्रकृति ने बांध रखे हैं। समाधान मिल गया। निवेदन के तुरंत बाद श्री राम ने अपनी प्रार्थना दोहरा दी, मां दोनोरिया को स्वस्थ करो, उसे जीवन और शक्ति दो। प्रार्थना पूरी हुई और यह विश्वास भी बना कि वह सुनी गई है। 3-4 दिन बाद श्री राम अपने साथियों को लेकर दोनोरिया का कुशल क्षेम पूछने के लिए जरार पहुंचने का विचार करने लगे। जिस गोष्ठी में यह विचार हुआ, वहीं सूरज प्रकाश के आतंक को समाप्त करने की रणनीति भी बना ली गई। रणनीति के अनुसार दोनोरिया को ही अग्रणी बनना था। उस गांव में रहने वाला व्यक्ति ही मुकाबला करे तो विजय ज्यादा टिकाऊ होगी। जिस दिन दोनोरिया जी से मिलने गए, उस दिन फिर एक बार विचार हुआ। घर जाकर देखा, उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन पहले से सुधार था, होश आ गया था। श्री राम आदि जब घर पहुंचे तो वे सो रहे थे। घर वालों से हालचाल पूछकर वैद्य जी के पास चले गए। उनसे पूछा तो कहने लगे, भगवान की कृपा हुई है, इतने दिन बेहोश रहने के बाद आशा कम ही रहती है। दोनोरिया के सिर में ज्यादा चोटें आई हैं, कितने दिन में ठीक हो जाएगा? पूछा तो वैद्य जी ने कहा, 8-10 दिन तो मानना ही चाहिए। पहले तो कोई आशा नहीं थी, लेकिन चेतना लौटने पर इस संबंध में अनुमान लगाया जा सकता है। वैद्य जी के पास कुछ समय व्यतीत कर श्री राम वापस अपने क्रांतिकारी साथी के पास आ गए। उनकी नींद खुल गई थी। होश में आने के बाद दिन में कई बार नींद आ जाती थी। उन्होंने श्री राम को देखा और देखते ही पहचान लिया। प्रणाम करने की भावना से उठने की कोशिश की। श्री राम ने उन्हें लेटे रहने के लिए ही कहा। बोले, भारत माता को आपकी आवश्यकता है, उनके आशीर्वाद आपको जीवन और स्वास्थ्य दे रहे हैं। सुनकर दोनोरिया जी मुस्कुराए। उनके मुंह से उद्गार निकल पड़े, जल्दी चलने फिरने लगूं ताकि अपने गांव से आतंक राज खत्म किया जाए। उनका इशारा सूरज प्रकाश के आतंक की ओर था। काफी देर तक बातचीत चलती रही। इसमें संयुक्त प्रांत और दूसरे राज्यों रियासतों के आंदोलन की स्थिति पर ज्यादा चर्चा हुई। बातों ही बातों में जरार के जागीरदार को परास्त करने का विषय भी छिड़ा। श्री राम ने सुझाया
कि 10-12 दिन बाद स्वस्थ हो जाएं तो सूरज प्रकाश की हवेली के सामने बैठ जाएं। साथ में और लोग भी बैठें। आने जाने वालों को अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में बताएं। दोनोरिया जी ने उत्सुकता दिखाई। 10-12 दिन बाद क्यों, अभी ही क्यों नहीं? उत्साह देखकर गोपीनाथ ने कहा, अगर स्वास्थ्य ज्यादा नहीं बिगड़े तो अब भी बैठा जा सकता है। अभी घायल अवस्था है, उसका अच्छा असर होगा। गोपीनाथ का यह विचार सभी को अच्छा तो लगा, लेकिन फिर भी 3-4 दिन ठहरना आवश्यक समझा गया। हवेली के बाहर जेठ की गर्मी में डेरा लगाना निरापद नहीं था। धरने की तैयारी के लिए 3-4 दिन का समय वैसे भी आवश्यक था। लोगों को बताने और पोस्टर तैयार करने में 3-4 दिन का समय लगा। श्रीराम इस व्यवस्था में अग्रणी थे। उन्होंने स्याही की टिकिया घोलकर गत्ते पर बड़े बड़े अक्षरों में सूरज प्रकाश के अत्याचारों के बारे में लिखा। धरने का उद्देश्य बताया कि जागीरदार अपना गुंडाराज खत्म करे। इस आशय के संदेश लिखे गए। हवेली से करीब 25 कदम दूर छोटा सा मंच बनाया, उस पर छाया की। जिस दिन धरने पर बैठना था उस दिन आगरा से श्री कृष्ण दत्त पालीवाल को बुलाया। पालीवाल जी आए तो दूसरे नेता भी आ गए। उनके आ जाने से सूरज प्रकाश थोड़ा विचलित हुआ। उसके मन में यह दबाव बैठ गया कि अगर गुंडों से धरना उठवाने की कोशिश की तो बवाल हो जाएगा। आगरा से लोग आए हैं और पालीवाल जी जैसे प्रांतीय स्तर के नेता भी हैं, तो किसी भी तरह का बल प्रयोग भारी ही पड़ेगा। धरना शुरू होने के बाद श्रीराम चले गए। 2-3 दिन के अंतराल से वे खोज खबर लेने आते रहे। सूरज प्रकाश की हवेली के सामने जो हो रहा था उसका समाचार अखबारों में छपा। धरना स्थल पर लोगों का आना जाना बढ़ा। सूरज प्रकाश के दबदबे से सभी लोग परिचित थे, लेकिन कोई उसकी चर्चा नहीं करता था। दोनोरिया जी के डेरे में आने वाले लोगों और उनकी बातचीत की सूचना भेदियों के माध्यम से जागीरदार तक पहुंची। आने वाली प्रत्येक नई सूचना उसके उद्धत अहम को थोड़ा सा खरोंच जाती थी। 10-12 दिन में यह स्थिति आ गई कि उसने श्रीराम से बातचीत चलाना शुरू कर दिया। वह स्वयं आगे नहीं आया, अपने एक मध्यस्थ को भेजा। श्रीराम ने उत्तर भिजवाया कि दोनोरिया के पास स्वयं ही जाएं, उनकी बातों को ध्यान से सुने और उन्हें आश्वस्त करने वाला उत्तर दें। सूरज प्रकाश को इसमें अपनी हेटी होती दिखाई दे रही थी, लेकिन डर भी लग रहा था कि गांव में उसके विरुद्ध कहीं विद्रोह न हो जाए। भेदिया जिस तरह की सूचना ला रहे थे उनसे साफ दिखाई देता था कि लोगों के मन बदल रहे हैं।